अब मान लो तुम किसी फाइट के बीच में हो, चारों तरफ लोग खड़े हैं और तुम्हें पता है कि अगर दो बंदों ने भी सही से मार दिया तो तुम शायद उठ नहीं पाओगे। मगर क्या होगा अगर तुम्हारी बॉडी दर्द महसूस ही ना करे? तुमने इनविंसिबल का ओमनी मैन तो देखा ही होगा। उसकी सबसे खतरनाक चीज सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसका पेन टॉलरेंस भी था। और सुनने में ये फिक्शन लगे, लेकिन रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी कंडीशंस मौजूद हैं जहां इंसान दर्द महसूस नहीं कर पाता। कुछ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पेन रिसेप्टर्स को इतना डैमेज कर देते हैं कि बॉडी दर्द को प्रॉपरली रजिस्टर ही नहीं करती। लेकिन असल खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से भी जीती जाती है। साइंस के अनुसार जब तुम किसी डेंजरस सिचुएशन में होते हैं तब तुम्हारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है और वही एक्टिवेट करता है तुम्हारा फाइट और फ्लाइट मोड। यानी या तो तुम भिड़ते हो या फिर भागते हो। अब अगर तुम फाइट में फंस चुके हो तो ये 4 चीज़ें समझ लो। नंबर 1, रॉ पोजीशन। अपनी पूरी बॉडी को टाइट करना सीखो। जैसे जिम में मसल्स फ्लेक्स करते हो, वैसे ही पूरे बॉडी टेंशन को कंट्रोल करना। जब बॉडी टाइट होती है तो इम्पैक्ट थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाता है और तुम्हें रिएक्ट करने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। नंबर 2, पावर शिफ्ट। एनिमे में देखा होगा, पूरा पावर एक पंच में डालना। असल में बॉडी मैकेनिक्स भी कुछ ऐसा ही काम करती है। बाकी बॉडी लूज और जिस पार्ट से स्ट्राइक करनी है सिर्फ उसे टाइट करो। एक कंट्रोल्ड हिट रैंडम पंचेस से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नंबर 3, सिचुएशन अवेयरनेस। तुम गोकू नहीं हो और ना ही कोई सुपर ह्यूमन। अगर 10 लोगों के बीच हीरो बनने जाओगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अगर एस्केप पॉसिबल है तो रन। याद रखना, भागना कमजोरी नहीं है, कई बार वही सबसे स्मार्ट सेल्फ डिफेंस होता है, क्योंकि किसी ना किसी को तुम्हारा इंतजार है। नंबर 4, कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारा माइंड डर गया तो बॉडी पहले ही हार चुकी है, लेकिन अगर तुम्हें खुद पर कंट्रोल है तो सामने वाला भी हेजिटेट करेगा। कॉन्फिडेंस कई फाइट शुरू होने से पहले खत्म कर देता है। अब इन चारों चीज़ों को कंबाइन करो। रॉक पोजीशन, पावर शिफ्ट, सिचुएशन अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस। तुम बायोलॉजिकली पेनलेस नहीं बनोगे, लेकिन साइकोलॉजिकली तुम अपनी लिमिट्स को पुश ज़रूर कर पाओगे। और याद रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सर्वाइवल है। बाकी ऐसी ही साइकोलॉजी, माइंडसेट, बॉडी कंट्रोल, स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन पोटेंशियल वाली वीडियोस के लिए चैनल एसेंड्रिक्स को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे ही हम 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेंगे मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ। एक ऐसी सीरीज जो तुम्हारी डेली रूटीन, स्किल्स, फिजिक, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। और एक ज़रूरी बात, अगर तुम्हारी लाइफ में किसी भी चीज़ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, स्टडी, स्किल्स, डिसिप्लिन या फिर कोई और टॉपिक, मैं हर जेन्युइन कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर तुम्हारा टॉपिक इम्पोर्टेंट लगा तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और तुम्हें शाउट आउट भी दूंगा। एंड आई विल सी यू in the next one.